हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर वोकेबलरी का डेली प्रैक्टिस चलवा रहा हूं, जिसमें आज आप लोग का 10वां दिन है। इससे पहले मैं 9 सेशन ले चुका हूं। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं लेके आ रहा हूँ। और अगर आप लोग अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाले वीडियोस को भी देख लीजिएगा। वो आप लोग को आने वाले सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में या फिर सीएचएसएल का जिनका एग्ज़ाम है, जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो और आज के वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बीच एक सरप्राइज भी देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग के बीच सबसे पहले मैं सिनोनिम्स लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है? एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता या फिर उत्सुकता। ये सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोग के लिए। तो एलैक्रिटी का हिंदी क्या हो गया? तत्परता या फिर उत्सुकता। और इसका जो सिनोनिम मैं लेके आया हूँ उससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईगरनेस। ईगरनेस मतलब भी क्या होता है? उत्सुकता होता है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो एलैक्रिटी का ही सिनोनिम है ईगरनेस। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक वर्ड मेरे साथ ही याद करते चलिए ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन करने टाइम आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या फिर निरस्त करना। क्या होता है एब्रोगेट का हिंदी? रद्द करना या फिर निरस्त करना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब भी क्या होता है? निरस्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब होता है संबोधन करना। तो एकॉस्ट का मतलब क्या होता है? संबोधन करना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? एड्रेस। एड्रेस का मतलब एड्रेस का एक हिंदी पता होता है जो आप लोग को पता ही होगा कि एड्रेस का मतलब स्थानीय पता या मूल पता होता है कि आप कहाँ के रेसिडेंस हैं। और वहीं एड्रेस का एक और हिंदी होता है संबोधन करना। तो आप लोग से ये वर्ड अगर एग्जाम में पूछ लेता तो अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन एड्रेस होता तो आप सबसे पहले इसी को छांटते। लेकिन यही आप लोग का आंसर है। तो ये गलती नहीं करना है आप लोग को एग्जाम में। इसे याद कर लीजिए अभी कि एड्रेस मतलब संबोधन करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना और इसी का सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कन्फाइड से ही रिलेटेड है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना। क्या होता है इसका हिंदी? सीमित करना। और इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब भी क्या होता है? सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत बनाने या फिर एकजुट करना। तो इसी से एकजुट करना से इसका सिनोनिम यूनाइट हो जाएगा और मजबूत बनाना से स्ट्रेंथन। तो ये दोनों इसका सिनोनिम है और दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डेसल्ट्री। डेसल्ट्री का मतलब होता है असंगत। क्या होता है डेसल्ट्री का हिंदी? असंगत। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिलीवेंट। एक एक वर्ड आप लोग को लग रहा होगा कि सारा पढ़ा हुआ वर्ड है, इसलिए क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर वर्ड है और आप लोग को पता ही है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर वर्ड कितने पूछे जाते हैं। इसलिए मैं एक एक वर्ड प्रीवियस ईयर ही लेके आ रहा हूँ। डिसल्ट्री का मतलब क्या होता है? असंगत। ये वर्ड आप लोग नहीं सुने होंगे लेकिन ये वर्ड आप लोग काफी सुने होंगे क्योंकि ये ही वर्ड एग्जाम में पूछता है। इरिलीवेंट। इरिलीवेंट का मतलब होता है असंगत और इसी का सिनोनिम क्या हो गया? डिसल्ट्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एंथ्रेल। एंथ्रेल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना या फिर वश में करना। क्या होता है? वश में करना किसी को। तो एंथ्रेल का ही ये हिंदी है और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सब्जुगेट हो जाएगा। सब्जुगेट का मतलब भी क्या होता है? वश में करना होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फलमिनेट। फलमिनेट का मतलब होता है भर्त्सना करना या फिर बुरा बुरा भला कहना। मतलब किसी को सुना देना, किसी बात को लेकर बुरा भला कह देना, वही होता है फलमिनेट। और फलमिनेट का ही सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवाइल। रिवाइल मतलब भी क्या होता है? किसी को डांटना, बुरा भला कहना। ये इसका हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब होता है निर्भय या फिर भयहीन। क्या होता है इंट्रीपिड का? निर्भय या फिर भयहीन, जो डरता ना हो। तो उसे ही क्या कहते हैं? फियरलेस कहते हैं।
क्या कहते हैं, फियरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। और ल्यूमिनियस एक कंपनी भी है, तो आप लोग उससे भी इसे याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, चमकीला। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकीला। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट मतलब भी क्या होता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब होता है काबू से परे। मतलब कि आप किसी चीज पे काबू नहीं कर सकते हैं, किसी को अपने वश में नहीं कर सकते हैं, वही होता है ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या हो गया, काबू से परे। तो इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम, अनरूली। अनरूली मतलब ही होता है काबू से परे, या फिर जिस पे आप शासन नहीं कर सकते हैं, वही हो गया अनरूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है साहस या फिर धैर्य। क्या होता है प्रोवेस का हिंदी, साहस या फिर धैर्य। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। ब्रेवरी मतलब भी क्या होता है, धैर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइवल। राइवल वर्ड भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, और आप लोगों में से कईयों को याद भी होगा ये वर्ड। राइवल का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपटीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, कंपटीटर। और ये वर्ड आप लोग मिस स्पेल्ड में भी पूछ लेता है, तो इसका स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों देखिए बोलने में सेवर ही है, सेवर। ये दोनों एक दूसरे का होमोफाइंस है, होमोफोन्स है। मतलब कि ऐसा ऐसा वर्ड जिसको बोलने में सेम जैसा लगे, लेकिन उसका अर्थ अलग हो, तो वही है ये। सेवर ये भी है, सेवर ये भी है, इसमें बस ई एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो ये वाला जिसमें ई नहीं है, उसका मतलब होता है काट कर अलग करना या फिर अपंग बनाना। क्या होता है इस सेवर का हिंदी, काट कर अलग करना या फिर अपंग बनाना। तो इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एम्पुटेट हो जाएगा। एम्पुटेट वाला जो वर्ड है वो CHSL का एग्जाम जो हुआ था हाल ही में, जो उसी के एग्जाम में ये प्री वाले में पूछा गया है, एम्पुटेट पूछा गया था। और उसमें ये दोनों वर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वहीं से ये दोनों वर्ड मैं लेके आया हूँ, और उल्टा करके आप लोग के बीच दिया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एम्पुटेट, और इसका सिनोनिम पूछ रहा था, और ऑप्शन में ये दोनों दिया हुआ था। तो मान लीजिए आप लोग इसका सिनोनिम याद भी किए होंगे एम्पुटेट का, कि सेवर होता है, तो आप लोग ये दोनों वर्ड देख के कंफ्यूज हो गए होंगे। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दोनों वर्ड एक साथ लेके आया हूँ। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, कि जिसमें ई नहीं लगता है उसी का हिंदी होता है काट कर अलग करना, और जिसमें ई लग जाता है वो कठोर हो जाता है, कठोर या फिर सख्त। तो सीधा आप समझ जाइए, जिसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है वो कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, उसे काट कर आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और वहीं एक ई नहीं होगा तो उसे आप लोग काट कर अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका हिंदी हो गया काट कर अलग करना, और इसका सिनोनिम एम्पुटेट हो गया। और वहीं सेवर, इसका हिंदी होता है कठोर या फिर सख्त, और इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिजिड हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, रिजिड। तो रिजिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेवर हो जाएगा, जिसमें ई लगा हुआ होता है। तो दोनों वर्ड का कंफ्यूजन आशा करता हूँ आप लोग के मन से दूर हो गया होगा। इसे आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, गंदा या फिर मैला कुचैला। तो सॉर्डिड का ही सिनोनिम होता है डर्टी, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वोग। वोग का मतलब होता है प्रचलन। क्या होता है वोग का हिंदी, प्रचलन। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा फैशन। फैशन मतलब भी प्रचलन होता है, आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भीम। भीम का मतलब होता है उमंग या फिर सनक। क्या होता है, उमंग, या फिर इसका इसी का निगेटिव सेंस में सनक बोल सकते हैं आप लोग। तो वही हो गया इसका सिनोनिम, क्रेज। क्रेज मतलब भी क्या होता है, सनक होता है, पागलपन होता है। मतलब कोई चीज को लेके आप लोग के मन में अगर क्रेज है, मान लीजिए कोई पढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो पढ़ाई को लेकर जो उसके अंदर क्रेज है, पागलपन है, मतलब वो दिन दिन भर रात रात भर पढ़ते ही रहता है, तो वही क्रेज होता है, सनक होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी का सिनोनिम है भीम। ये वाला वर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये आप लोग का आंसर दिया हुआ था। मैं उल्टा करके इसलिए दे रहा हूँ कि उल्टा करके याद करने से आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। जैसे क्रेज का आप सिनोनिम याद कीजिएगा, भीम तो आप लोग एक टाइम के लिए भूल सकते हैं, लेकिन भीम का क्रेज कर लीजिएगा, उल्टा से याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेफिर। जेफिर का मतलब होता है समीर। क्या होता है, समीर। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा ब्रिज या फिर मिल्ड एयर। मिल्ड एयर मतलब भी क्या होता है, समीर होता है। तो ये 20 सिनोनिम मैंने आप लोग के बीच करवा दिया। अब बारी आती है OWS की, तो चलिए अब OWS करके करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। मतलब कि द सेसेशन ऑफ अ वारफेयर मतलब युद्ध के समय जब ट्रीटी साइन नहीं करता है उससे पहले जो विराम होता है, क्या होता है, सेसेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे युद्ध विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसका ओडब्ल्यूएस मीनिंग क्या हो जाएगा इंग्लिश में, आर्मिस्टाइस हो जाएगा। आर्मिस्टाइस का मतलब होता है युद्ध विराम। मतलब कोई युद्ध बहुत लंबा चल रहा है और बीच में कुछ क्षण के लिए उसे रोक दिया जाता है, सैनिक थक जाते हैं, विराम करने के लिए युद्ध को कुछ क्षण के लिए रोका जाता है, वही होता है आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस का मतलब युद्ध विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट विच कैन बी बिलीव्ड। मतलब कि वैसा जिसमें बिलीव किया जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिबल हो जाएगा। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है। इसी का उल्टा होता है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, तो उसका होता है इनक्रेडिबल। बस इसमें आई एन लग जाता है आगे में। तो ये वाला इनक्रेडिबल मैं पिछले सेशंस में आप लोग को बता चुका हूं और आज क्रेडिबल भी बता दिया। तो इनक्रेडिबल क्रेडिबल दोनों को एक साथ आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। दैट विच कैन बी बिलीव्ड क्रेडिबल, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इनक्रेडिबल, विश्वसनीय अविश्वसनीय। दोनों आप लोग को आशा करता हूं याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु ट्रस्ट एनीवन इजिली। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता है, यानी विश्वासी से बोलते हैं, और इसी को क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडुलस। क्रेडुलस का हिंदी होता है विश्वासी भी होता है और भोला भाला भी होता है। भोला भाला व्यक्ति देखे होंगे आप लोग, आसानी से किसी के ऊपर जल्दी ही विश्वास कर लेता है और उन्हीं लोगों को काफी ज्यादा धोखा खाने को मिलता है। तो वही हो गया, वन हु ट्रस्ट एनीवन इजिली क्रेडुलस होता है और उसी का हिंदी होता है विश्वासी या फिर भोला भाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। मतलब कि ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा दिखाने का कोशिश करता है जो वो है ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। पाखंडी मतलब हो गया कि मान लीजिए आप लोग के पास बहुत कम पैसा और आप शो ऑफ में पूरा कर रहे हैं कि मैं एकदम अंबानी जैसा अमीर हूँ, वही हो गया पाखंडी। तो पाखंडी मतलब होता है वो कि जो आप है नहीं और आप वो चीज दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसी का हिंदी होता है पाखंडी। और इसी का ओडब्ल्यूएस मीनिंग क्या होता है, हाइपोक्राइट। और ये वाला वर्ड जो है 6 बार एग्जाम में पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज का जितना भी ओडब्ल्यूएस है टोटल में जो 6 6 7 7 बार पूछा गया वर्ड है वो लेके आया हूँ। तो आज वाला जो ओडब्ल्यूएस का सेशन है आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब कि कोई गलत काम के लिए जो पनिशमेंट मिलता है उसे क्या कहते हैं, उचित दंड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, उचित दंड। और इसी का ओडब्ल्यूएस मीनिंग हो जाएगा नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, उचित दंड होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैट्रियोट वाला है, देशभक्ति वाला। ये क्वेश्चन 8 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वन हु डिफेंड्स और इज जेलस फॉर हिज कंट्रीज फ्रीडम और राइट। मतलब कि जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हो उसे हम लोग देशभक्त कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर। मतलब कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बहुआयामी हो जाएगा या फिर व्यापक भी इसे कह सकते हैं। हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर मतलब कि अपना प्रेजेंस या फिर अपना इफेक्ट हर जगह छोड़ देना, उसे ही कहते हैं व्यापक रूप से या फिर बहुआयामी। तो इसका ओडब्ल्यूएस मीनिंग क्या हो जाएगा, परवैसिव होता है। परवैसिव मतलब क्या होता है, बहुआयामी होता है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग। तो इसी को कहते हैं वाक्पटुता। और वाक्पटुता वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब क्या होता है, वाक्पटुता होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु इज क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फरेंसेस। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो क्वेश्चन करता है किस पे, ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस। मतलब कि सच्चे फैक्ट्स पे जो क्वेश्चन करता है यानी कि संशय करता है, शक करता है, वही होता है संशयवादी। मतलब कोई ट्रूथ फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि सूर्य सूर्य भगवान जो है वो पूर्व से उगते हैं, और कोई व्यक्ति उसी पे क्वेश्चन कर दे, संशय कर दे कि वो पूर्व से उगते हैं, नहीं उगते हैं, या फिर क्यों उगते हैं, तो वही हो गया संशयवादी। जो कि किसी ट्रूथ फैक्ट पे या फिर सच्ची घटना पे वो संशय लगा दे, क्वेश्चन कर दे, उसे ही कहते हैं संशयवादी। तो
तो इसी का OWS मीनिंग क्या हो जाएगा, सेप्टिक होता है। यहाँ पे सी साइलेंट होता है, सीधा बोलिएगा, हम लोग मेरे साथ बोलिए एक बार आप लोग, सेप्टिक। क्या बोलेंगे इसे, सेप्टिक। और ये वाला स्पेलिंग टेस्ट में भी एक बार पूछ चुका है सेप्टिक, तो आप लोग इसे इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। सेप्टिक मतलब क्या होता है, संशयवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु गिव्स नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। तो जो कि नॉलेज और एनलाइटमेंट देता है उसे क्या कहते हैं, उपदेशक कहते हैं इसे। और इसी का OWS मीनिंग क्या हो जाएगा, टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर से भी आप लोग इसे देखिए उल्टा याद करके देखिए। टॉर्च बियरर मतलब क्या हो गया, जो आप लोग को अगर कोई टॉर्च दिखा रहा है तो समझिए वो आप लोग को क्या दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है। तो वही हो गया उपदेशक, इसका हिंदी, जो कि आप लोग को नॉलेज दे, एनलाइटमेंट दे, जो आप लोग को ज्ञान दे, सही रास्ता दिखाए, वही हो गया उपदेशक। इसी का देखिए इंग्लिश मीनिंग टॉर्च बियरर। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश हार्ड नहीं है, वोकैब याद करना बहुत हार्ड नहीं है, बस उसे आप लोग रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करके याद कीजिएगा तो आप लोग एक वर्ड भी नहीं भूलिएगा। बस याद सही तरीके से करना है आप लोग को। तो देखिए 20 सिनोनिम के बाद अब 10 OWS आप लोग के बीच हो गया। अब बारी आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं हम लोग। ने पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई, देखिए जॉन्डिस एक बीमारी होता है जिसमें आंख जो होता है क्या होता है, पीला हो जाता है। तो वही है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई से आप लोग याद कर लीजिए कि जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना या फिर पक्षपाती होना। किसी से आप लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, या फिर कि कोई दो व्यक्ति के बीच कोई बात चल रहा है उसमें, और आप किसी अपने को लेके पक्षपात कर रहे हैं, तो वही होता है जॉन्डिस्ड आई। तो इसी का क्या हो जाएगा इडियम मीनिंग, प्री कन्वेंस, प्री कंसीव्ड ओपिनियन नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्सपीरियंस। मतलब कि पहले से ही कंसीव किया हुआ ओपिनियन, किस पे, नॉट बेस्ड मतलब कि बेस्ड नहीं है, किस पे, रीजन पे या एक्सपीरियंस पे, किसी एक्सपीरियंस या फिर रीजन पे बेस्ड नहीं हो, प्री कंसीव्ड हो, आप लोग ठान लियो कि मान लीजिए गेम हो रहा है किसी दो के बीच, उसमें कोई आप लोग का अपना है, तो आप लोग गेम देख के नहीं ऐसे ही अपने व्यक्ति को विनर घोषित कर दिए, तो वही होता है पक्षपाती करना या फिर ईर्ष्यालु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब कि बाल बाल बचना। इसका हिंदी क्या हो गया, बाल बाल बचना या फिर मामूली अंतर से। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन या फिर ओनली जस्ट। मतलब कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका हो जाएगा एकदम मामूली अंतर से, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फेल फ्लेट। फेल फ्लेट का मतलब होता है निष्प्रभावी होना, मतलब कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो टू प्रूव टू बी इनएफेक्टिव। टू प्रूव टू बी इनएफेक्टिव, इनएफेक्टिव का मतलब भी होता है अप्रभावी या फिर निष्प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है मूल चूक परिवर्तन। क्या होता है, मूल चूक परिवर्तन। इसी का एक और हिंदी मीनिंग होता है जनता को उनके कृत्यों का दंड मिलना। तो वही इसका इडियम मीनिंग देख लीजिए क्या है, समथिंग दैट इज सेड टू मीन दैट पीपुल विल बी पनिश्ड फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है उपहास की वस्तु या कारण। मतलब कि किसी कोई वस्तु या रीजन पे आप लोग जो उपहास करते हैं वही होता है लाफिंग स्टॉक। और इसी का इडियम मीनिंग हो जाएगा पर्सन सब्जेक्टेड टू जनरल मोकरी और रिडिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेक बोथ हैंड्स मीट। मतलब कि दोनों एंड्स को मीट या फिर मिला देना। इसका तो हिंदी मीनिंग ये हो गया, लेकिन इडियम मीनिंग क्या होता है, गुजर बसर करना। क्या होता है इसका इडियम मीनिंग, गुजर बसर करना। और इसी को बोलते हैं अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन। मतलब कि उतना ही पैसा कमाना जिसपे आप लोग जिंदा रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लो अ लॉनली फुरो। प्लो अ लॉनली फुरो का मतलब होता है अकेले कार्य करना। क्या होता है, अकेले करना, कार्य करना मतलब किसी का सहायता नहीं, अपना अकेले कोई कार्य कर रहे हैं। तो वही होता है टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन इन विच वन इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब आप लोग को पता ही होगा, कोरोना में ये वर्ड काफी फेमस था। आइसोलेटेड मतलब होता है किसी को अलग कर देना, अकेले रखना उसको। तो वही है वन इज आइसोलेटेड
और इन विच वन कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अकेले कार्य कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आप लोग को रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वही हो गया प्लो और लॉनली फ्रो। लॉनली से इसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू बी इन एबेयंस। टू बी इन एबेयंस का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, तो इसी का हो जाएगा इडियम मीनिंग टू होल्ड अ क्वेश्चन इन, मतलब कि आपके ऊपर संदेह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है किसी का पदभार संभालना। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला होता है, और किला को आप लोग होल्ड कर रहे हैं मतलब संभाल रहे हैं, यानी कि आप लोग किसी का पदभार संभाल रहे हैं। तो वही हो गया टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन while another person is temporarily absent। किसी की अनुपस्थिति में आप उसका पदभार संभाल रहे हैं, तो वही हो गया टू होल्ड द फोर्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, वाश वंस हैंड ऑफ। वाश वंस हैंड ऑफ का मतलब हो गया जिम्मेदारी लेने से इनकार करना। क्या हो गया इसका हिंदी, जिम्मेदारी लेने से इनकार करना। तो वही होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब कि वाश वंस हैंड्स ऑफ मतलब अपना हाथ खुद धोना। ये तो देखिए पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे इसका हिंदी होगा, लेकिन इसका इडियम मीनिंग कुछ और होता है। क्या होता है, जिम्मेदारी लेने से इनकार करना, तो वही हो गया टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। तो ये आप लोग का 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो गया। तो टोटल 40 क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच करवा दिया। आशा करता हूँ आप लोग को एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आप लोग का आज का टोटल सेशन। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, तो मैं आप लोग से ये पहले पूछना चाहता हूँ कि जो 10 सेशन करवाया है मैंने, 10 सेशन में 40-40 वीडियो, यानी कि आप लोग को 400 वर्ड याद हो गए हैं। तो उन 400 वर्ड से रिलेटेड मैं आप लोग के बीच प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग को वो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए उसका पीडीएफ, मतलब कि आप लोग के बीच मान लीजिए आज का ये वर्ड है एलेक्ट्रिटी, एलेक्ट्रिटी रहेगा, और इसी का मैं जैसे आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी तरह से पूछूंगा कि इलेक्ट्रिटी का सिनोनिम बताइए, और 4 ऑप्शन रहेगा, ईगरनेस, प्रोहिबिट, एड्रेस, ट्रस्ट। तो आप लोग को ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा, और उसका आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो बस मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि ये आप लोग के बीच किया जाए या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ में अवेलेबल करा दूं। तो अगर आप लोग का जवाब रहेगा तो कल का वीडियो अपलोड होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे वो प्रैक्टिस सेशन में अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसका प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा कि आप लोग जो 10 क्लास लिए हैं उससे आप लोग को कितना फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यही था आज का जो मैं बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप लोग के बीच कुछ सरप्राइज है। तो देखिए ये मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं अभी। तो आप लोग के यस और नो से वो कार्य मैं करते रहूंगा। अगर आप लोग में से कुछ लोग भी बोल दिए कि हाँ वो प्रैक्टिस सेट का आप लोग को जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन रह गया, गिना चुना दिन रह गया, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को फायदा करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इसका पीडीएफ भी रोज की तरह टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तो आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को इसका पीडीएफ और इसके पिछले क्लासेस का भी पीडीएफ और जो प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूंगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करूंगा। तो आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।